प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग घर में खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे, सही सलामत होंगे। क्लास 8th सब्जेक्ट सोशल साइंस, पार्ट हिस्ट्री, लेसन नंबर 7। टॉपिक है सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। प्यारे बच्चों, कल हमने 8-10 पॉइंट सरसरी तौर पर इस सबक के पढ़े हैं। आज हम इन पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट जो था, इंडिया में ब्रिटिशर 17वीं सदी में मौजूद थे, वो हिंदुस्तानी या इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहते थे। 1783 में एक आदमी यहाँ पर आता है जिसका नाम था विलियम जोन्स। इसको कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट में एज जूनियर जज मुकर्रर किया जाता है। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा पहले कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट था, आज दिल्ली में है। प्यारे बच्चों, ये जो विलियम जोन्स थे, ये कानून के माहिर थे और लिंग्विस्टिक थे। लिंग्विस्टिक हम उस पर्सन को कहते हैं, उस इंसान को कहते हैं जिसको बहुत सारी ज़बानों पर दस्तरस हासिल हो। इसने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश ज़ुबान पर दस्तरस हासिल की थी। ये जो विलियम जोन्स थे, ये इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे। उसके ख्याल के मुताबिक अगर हमें हिंदुस्तान में सिविलाइजेशन को हासिल करना होगा तो हमने हिंदुस्तान के माजी को पढ़ना ज़रूरी है। हिंदुस्तानी माजी ख़त्म हो चुका था या ये ख़त्म होने वाला था, लिहाजा उसने कहा कि हमने हिंदुस्तान को समझना ज़रूरी है ताकि हम डिस्कवर करें, हम देखेंगे इनकी सेक्रेड टेक्स्ट्स यानी मुक़द्दस जो किताबें इनके थे, उनको हम पढ़ेंगे। हमें पता चलेगा इनके ख़यालात क्या थे, इनके ख़यालात क्या है, इनके जो कानून ये क्या है, हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों के। लिहाजा वो कहते थे कि इनके टेक्स्ट्स को पढ़ना, इनके बुक्स को पढ़ना ज़रूरी है ताकि हम बेस बनाएंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान में हम तरक्की की राह पर या तरक्की तभी कर सकेंगे जब हम इनकी किताबों को पढ़ेंगे, रिडिस्कवर इनके हेरिटेज को करेंगे। ये विलियम जोन्स के ख़यालात थे। विलियम जोन्स के इन्हीं ख़यालात से इत्फाक रखने वाले और दो शख्स थे, हेनरी थॉमस कोलब्रुक जो कि स्कॉलर थे संस्कृत के, और ये मुक़द्दस किताबों के राइटर भी थे, हिंदुइज़्म और भी बहुत सारे किताबों के राइटर थे। नेथनएल हॉलहेड भी उनके साथ, और एक नाम था जो इसके साथ इत्फाक रखते थे, थॉमस कोलब्रुक के साथ। थॉमस कोलब्रुक के इन ख़यालात के साथ जो ये दो आदमी थे, ये भी हिंदू आइडियाज़, लॉज को पढ़ना चाहते थे, स्टडी करना चाहते थे उनकी बुक्स को। ये भी यही कहते हैं ताकि हिंदुस्तान में हम सिविलाइजेशन को अटेन करेंगे और इनकी डेवलपमेंट को भी यकीनी बनाएंगे। लिहाजा इन्होंने एक तजवीज़ रखी है, इन्होंने एक यहाँ पर 1781 में मदरसा कायम किया कोलकाता में, और हिंदू कॉलेज बनारस में बनाया 1791 में। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा विलियम जोन्स और थॉमस कोलब्रुक के ख़यालात से कुछ ऐसे भी लोग थे जो यकीन नहीं रखते थे इनके साथ
ان کو اختلاف تھا تھامس کولبرک اور ولیم جونس کے خیالات سے وہ اتفاق نہیں رکھتے تھے. ان میں تھے جیمز مل اور تھے تھامس میکولے. جیمز مل اور تھامس میکولے دونوں یہ کہتے تھے کہ ان کے مطابق اگر ہم ہندوستان میں ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کریں گے تبھی ہم ہندوستانی سویلائزیشن کو اٹین کریں گے. یہ کہتے تھے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں یہاں پر ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کو لاگو کرنا ہوگا. لہذا 1835 میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا ہے جس میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ جو یہ اورینٹیشنل انسٹیٹیوشنز یہاں پر جو ہے جہاں پر کسی بھی وقت یا کہیں بھی اورینٹیشن سکول جو تھے یہ کہیں پر بھی پڑھاتے تھے تو اس کو ختم کیا جائے. مدرسہ جو ہے اس کو بھی ختم کیا گیا. یعنی انہوں نے کہا کہ ان کو اب بند کیا جائے. اب باضابطہ ایک ایجوکیشن سسٹم یہاں پر لایا جائے اور ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم یہاں پر اڈاپٹ کیا جائے گا.